हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समेकित परागकोश मुक्त तंतुओं वाले दल-लग्न पुंकेसर पाए जाते हैं। तो हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि समेकित परागकोश तथा मुक्त तंतुओं वाले दल-लग्न पुंकेसर किस में पाए जाते हैं। विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर। पहला है एस्टेरेसी में, दूसरा है लिलिएसी में, तीसरा है सोलेनेसी में और चौथा है पोएसी में। तो चलिए बच्चों बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे हमारे प्रश्न में पूछे गए समेकित परागकोश और मुक्त तंतुओं वाले दल-लग्न पुंकेसर के बारे में कि यह किस में पाए जाते हैं। तो समेकित परागकोश के बारे में हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो बच्चों जो पुमंग होते हैं इसकी इकाई क्या कहलाती है? पुंकेसर। और पुंकेसर के दो भाग होते हैं, परागकोश और पूतंतु। तो बच्चों जब क्या होता है, पूतंतु लिख लेते हैं इसको यहाँ पर। पूतंतु परागकोश के आधार से, पूतंतु जो है यह पराग कोश के आधार से कहाँ तक जुड़ा होता है? ऊपरी सिरे तक जुड़ा होता है। पराग कोश के आधार से ऊपरी सिरे तक जुड़ा होता है, तो इसे कहा जाता है समेकित पराग कोश। इसके बाद मुक्त तंतु। तो बच्चों मुक्त तंतु जो होते हैं वाले पुंकेसर की अगर यहाँ पर बात करें तो इस प्रकार के पुंकेसर में क्या होता है, केवल पराग कोश जो होते हैं, केवल पराग कोश आपस में जुड़े रहते हैं। पराग कोश आपस में जुड़े रहते हैं, जबकि पुतंतु जो है यह स्वतंत्र रहते हैं। इस प्रकार पुंकेसर कहा जाता है मुक्त तंतु वाला पुंकेसर। और इस प्रश्न का तीसरा भाग है यहाँ पर दल लग्न पुंकेसर। दल लग्न पुंकेसर। तो बच्चों जब क्या होता है, दलों से जुड़े पुंकेसर, या जब पुंकेसर दलों से जुड़े होते हैं, जो दल होते हैं उनसे जब पुंकेसर जुड़े होते हैं तो इन्हें कहा जाता है दल लग्न पुंकेसर। और यह तीनों जो गुण होते हैं यह किस में पाए जाते हैं? जो एस्टेरेसी कुल के पादप होते हैं, एस्टेरेसी कुल में यह विशेषता पाई जाती है। अगर बात करें यहाँ पर विकल्पों की, तो पहला एस्टेरेसी, ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद बी है लिलिएसी। और लिलिएसी में जो पुंकेसर होते हैं यह परिदल लग्न होते हैं। किससे होते हैं? परिदल लग्न, यानी कि उनमें परिदलों से पुंकेसर जुड़े होते हैं। इसके बाद सी है सोलेनेसी। और बच्चों सोलेनेसी में भी दल लग्न पुंकेसर पाए जाते हैं, परंतु उनमें जो क्या होते हैं, मुक्त तंतु होते हैं वह नहीं उपस्थित होते, इसलिए गलत हो जाएगा। इसके बाद डी है पोएसी। तो बच्चों पोएसी जो है इसमें किस प्रकार के होते हैं? इसमें बहुसंघी पुंकेसर पाए जाते हैं। तो यह भी यहाँ पर गलत होगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।